यह है कि इतना आसान क्यों है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं। और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा पॉलिसी क्या है, हम इसको कैसे रूट थ्रू कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा को। तो आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, जो आपने यूएसए का वीज़ा, यूके का वीज़ा, बाकी भी कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करने हैं, रेदर देन द सेम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर एक स्कोप की बात की जाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें आप अगर 1.5 ईयर का टाइम स्पेंड करते हैं, 2 ईयर का मास्टर डिग्री में जाके आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पीआर के चैनल में आप लग जाते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको पीआर भी मिल जाती है। एक जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते होते हैं। तो सर, डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, मैंने 2 वीडियोज़ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनाई हुई हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। आपने थंबनेल से जो पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया जाना इतना आसान क्यों है, एग्जैक्टली सबसे आसान है, इस वक्त सबसे आसान है। इस वीडियो में हम लोग जो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात यह है कि इतना आसान क्यों है, और दूसरी बात यह है कि अगर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, या इमीडिएटली बेसिस पे, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम अपने आप को कैसे एक सेफ जोन में लेके चले जाते हैं। डेफिनेटली हर बंदा सेटलमेंट, और हर बंदा ही जो है ना वो ये चाहता है कि जिस कंट्री में भी वो जाएगा, किसी भी कंट्री में, वो अपनी सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को गो थ्रू करता है और सोचता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि इतना आसान क्यों है, इस वक्त पे जाना इतना आसान क्यों है। तो थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रक्चर को आप लोगों को रिव्यू करके बता देता हूँ, और आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा पॉलिसी क्या है, हम इसको कैसे रूट थ्रू कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा को। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सर देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 2 वीज़ा हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे माइंड में टूरिस्ट वीज़ा, एंड सेकंड थिंग हमारे माइंड में आता है कि स्टूडेंट वीज़ा। जब हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं तो इसके लिए हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वो वही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, जो आपने यूएसए का वीज़ा, यूके का वीज़ा, बाकी भी कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करने हैं, रेदर देन द सेम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैं आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा दे देता है। 110% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको वो वीज़ा दे देता है, आपको वीज़ा वो प्रोवाइड कर देता है। बल्कि मैंने देखे हुए हैं लोगों के फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगे, मैंने खुद देखे हैं, वो आपको वीज़ा पकड़ा देता है। मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो टूरिस्ट वीज़ा आपको मल्टीपल एंट्रीज की फॉर्म में देता है, 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर की मल्टीपल एंट्रीज की फॉर्म में दे देता है। अब आपका ये भी पॉइंट अगर आपके माइंड में आएगा, और क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आएगा कि जब हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं तो क्या हम इस टूरिस्ट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूंगा, इसीलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। आगे जाके मैं इस चीज़ को कोरिलेट करूंगा, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखा करें, काफ़ी सारी इंटरलिंक्ड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। और जो लोग सर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। और अगर जो मुझे मैसेज करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, तो सर मेरे अकाउंट को फॉलो करके मैसेज किया करें। आपका जो मैसेज है वो मेरे पास, अगर आप मुझे फॉलो किए बगैर मैसेज करते हैं तो अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड क्यूरीज में चला जाता है। अगर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज फॉलो करके करते हैं तो डायरेक्टली मेरे पास प्राइमरी लिस्ट में शो होता है, मैं देख के एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। अब फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा कैसे दे देता है। अगर आप यूएसए वीज़ा की बात करते हैं, वो भी आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा देता है, लेकिन यूएसए इंटरव्यू कंडक्ट करता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जब आप बात करते हैं तो वो आपको इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करता। आपने वीएफ ग्लोबल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को रूट थ्रू करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने और आपको वीज़ा मिल जाता है। अब इसमें मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा जब आपने एप्लीकेशन अपनी प्रिपेयर करनी है टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने किन 2 बातों का हाथ से ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ का हाथ से ख्याल रखना है कि आपका जो एक टारगेटेड जोन है, जिसको हम ट्रैवल ये कहते हैं कि प्लान कहते हैं, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और नंबर 2 के ऊपर आपने हाथ से ख्याल रखना है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस चीज़ के प्रूफ दे कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल फंड्स हैं कि आप जो है ना वो डेफिनेटली और जेन्युइनली टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं और लगने चाहिए, और आप जो है ना वो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट उस कंट्री को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे मैंने कहा था कि स्टूडेंट वीज़ा की डिस्कशन करते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अगर एक स्कोप की बात की जाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें आप अगर 1.5 ईयर का टाइम स्पेंड करते हैं, 2 ईयर का मास्टर डिग्री में जाके आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पीआर के चैनल में आप लग जाते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको पीआर भी मिल जाती है। ये था फर्स्ट हाफ वीडियो का। सेकंड हाफ में मैंने आपको ये बताया था कि क्यों ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप अपनी जो सेटलमेंट है वो इतनी जल्दी से या एज सुन एज पॉसिबल कैसे बना सकते हैं। देखिए सर,
वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कंट्रीज़ आपको इजीली एंड जल्दी से अकोमोडेट करते हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो भी एक कंसिडरेशन में आता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आप जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद स्टूडेंट वीज़ा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने उस चीज़ को अपने ट्रांसफ़र करना है स्टूडेंट वीज़ा में या फिर उसको वर्क परमिट में, तो आप वहाँ पे जाके इनरोल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, एडमिशन दे देते हैं, जो भी उनके लैंग्वेज बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाते हैं, फ़ी पे करते हैं, आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क परमिट में करते हैं, आपको वहाँ पे जॉब चाहिए होती है, जॉब ऑफर चाहिए होती है। जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिलती है, स्पॉन्सर लेटर अटैच करके आप अपने वीज़ा को वर्क में स्विच कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि 95% लोग करते हैं। और इतना आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी ये कर नहीं सकते, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तीसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप वेज रेट की बात करते हैं तो इंतहाई फंटास्टिक ऑस्ट्रेलिया का वेज रेट है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का वेज रेट है। अगर आप बात करते हैं, मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर इसकी वेज रेट की बात करता हूँ, तो आप इसको मंथली बेसिस पे अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वेज रेट को निकालते हैं तो इट में वेरी 2000 to 3000 की ब्रैकेट के अंदर इट में वेरी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वर्क टू वर्क, बट एक बहुत ही अच्छा वेज रेट है ऑस्ट्रेलिया में। तीसरी बात, अगर आप ये करते हैं कि जी आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाके अपनी सेटलमेंट बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा पे जाके कैसे सेटलमेंट बना सकते हैं। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पीआर के रूट थ्रू हो जाते हैं, आपकी इजीली जो है ना वो बन जाती है। अब लास्ट पे एक जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते होते हैं। तो सर डायरेक्ट इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, मैंने 2 वीडियोज़ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनाई हुई हैं, आप मेरे जाके उस चैनल में चेक कर सकते हैं कौन से स्किल वर्कर लोग हैं वो स्किल के थ्रू कैसे इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो नॉन स्किल वर्कर हैं वो नॉन स्किल्ड उनके कौन से प्रोफेशन हैं, किन के थ्रू वो जाके अपनी इमिग्रेशन को रूट थ्रू कर सकते हैं। जिसमें स्किल वर्कर्स में डॉक्टर इंजीनियर्स की ऑलवेज डिमांड रहती है, हमेशा ही डिमांडेबल जॉब्स हैं, डिमांडेबल प्रोफेशन हैं, और नर्सिंग प्रोफेशन जो है और डॉक्टर्स का जो है ना वो काफ़ी हाईली डिमांडेबल प्रोफेशन है, जिसकी काफ़ी सारी अभी भी डिमांड चल रही है। नॉन स्किल वर्कर्स में अगर हम बात करते हैं तो नॉन स्किल वर्कर में हमेशा ही जो है ना वो डिमांड रहती है, जो लो ग्रेड एंड प्रोफाइलिंग में लोग आ जाते हैं, जिसमें फैक्ट्री वर्कर पैकर्स की जॉब जो है ना वो काफ़ी सारी होती है, और उसके बाद ये जो कारपेंटर्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, और इसके अलावा मेसन्स वगैरह और इस कैटेगरी की जॉब हमेशा ही ओपन रहती है। लेकिन आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने इस चीज़ को रूट थ्रू कैसे करना है, आपने अप्लाई कैसे करना है। आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जब ये सारी चीज़ें कर लेनी है, आपने स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करना है, या आपने डिसाइड कर लिया अपने विजिट पे अप्लाई करना है, अपने वर्क परमिट पे अप्लाई करना है, इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, ये सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया, अप्लाई कर लिया, वीज़ा मिल गया, वहाँ पे पहुँच गए, तो आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रैक है या सेटलमेंट है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में है। सर बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है, अगर आपको ये लग रहा है कि विद इन 2 ईयर्स आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और विद इन 2 ईयर्स के बाद आप आपको वहाँ की टीआरसी मिल जाती है, विद इन 5 ईयर्स आप वहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स 5 and 6 ईयर्स के अंदर अंदर आपको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाती है, और उसके अलावा आपके लिए वहाँ पे सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा इंतहाई आसान है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर डेस्टिनेशंस। आप उसको एनालिसिस करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आई विल सजेस्ट यू एंड आई विल रिकमेंड यू टू स्टे इन द ऑस्ट्रेलिया। अगेन कहता हूँ, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिलता है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी सजेशंस और मेरी रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेस्ट कंट्री वेयर यू कैन स्टे एंड वेयर यू कैन लिव एंड वेयर यू कैन अकोमोडेट योर फैमिली। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था और कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आपसे एक वीडियो शेयर कर दी है। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। सर वीडियो अच्छी लगी है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।